Welcome once again, dear students, in this class. Today, I will discuss on lines and angles. First of all, line segment. Line segment. If we join points A and B with the help of a scale. जब स्केल की हेल्प से आप दो पॉइंट को ऐड करते हैं ना, सपोज 2 points are given like this, or you are joining these points with the help of scale like this. These are 2 points A and B, and we can extend this towards A and B. This line, the measurement of this line is 12 centimeter approx. This is called line segment. We can represent like this: AB equal to 12 centimeter. जब भी आप दो पॉइंट्स को मिलाते हैं तो जो आपको फिगर मिलता है, दिस इज कॉल्ड line segment. Okay. Now the second, ray. If we extend a line segment AB is in one direction without end point and mark it by an arrow towards B, we get a ray. जब आप किसी लाइन सेगमेंट को, माना लाइन सेगमेंट है A and B, इसको आप चाहे इस तरफ एक तरफ बढ़ा लें, यहाँ बढ़ा लें, अब यहाँ नहीं बढ़ाएंगे तो उसको आप इस तरफ बढ़ा लें तो आपको क्या मिल जाएगी? रे मिल जाएगी. ठीक है, तो यू कैन से दिस इज अ रे. तो अब लाइन सेगमेंट नहीं रहा क्योंकि आपने बढ़ा दिया इसको आगे. तो एरो का मतलब क्या है? एरो का मीन्स इट्स गोइंग टुवर्ड्स इन्फाइनाइट. तो इन्फाइनाइट तक इसको आप खींच सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बढ़ती जाएगी. एरो लगा तो ये लाइन चलती जा रही है आगे को. तो इसका एंड पॉइंट, तो आपका एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा एंड पॉइंट होता नहीं, कहाँ ख़त्म होगी ये. तो जिसका एक ही एंड पॉइंट होता है वो एक रे होती है. ठीक है, दिस इज लाइन. If we extend a line segment AB or BA in both directions without end point and mark it by arrow on both sides, we get line. जब कोई लाइन सेगमेंट है, इसको हम यहाँ से भी बढ़ाते हैं आगे और इधर से भी आगे बढ़ाते हैं, then this is called line AB. It is represent like this, AB लाइन सेगमेंट. और इसकी कोई लेंथ, डेफिनेट लेंथ नहीं होगी. ठीक है, और इसका कोई एंड पॉइंट भी नहीं होगा क्योंकि इसको हम यहाँ, क्योंकि यहाँ एंड पॉइंट है नहीं है कि यहाँ बढ़ती जा रही है, यहाँ बढ़ती जा रही है. तो दीज आर द पार्ट ऑफ लाइन्स. नाउ अनदर थिंग इज एंगल. ड्रॉ अ रे ए बी लाइक दिस. ड्रॉ अनदर रे ए सी लाइक दिस. वी गेट an angle ऑन कॉमन पॉइंट ए. तो एक कॉमन पॉइंट ए है. कॉमन पॉइंट मतलब ये इसका, इस रे का भी कॉमन पॉइंट है, इसका रे का भी कॉमन है. दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स. दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, सिरा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स एंड दिस इज मेजरमेंट इज कॉल्ड एंगल. thus you can say if we draw a ray AC starting from the same point and the ray AB from same point, then we get an angle at A. अब इसको लिखेंगे कैसे? दिस इज एंगल CAB और एंगल BAC. चाहे आप ऐसे लिखें, जो भी आपका कॉमन पॉइंट ए है वो हमेशा मिड में आएगा. देखिए ए यहाँ भी आया, यहाँ मिड में आया, यहाँ मिड में आया है. अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे BCA तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. BCA तो ये रॉन्ग हो जाएगा. आपको लिखना कैसे? ऐसे लिखना. दिस इज द साइन फॉर एंगल. एंड द पार्ट ऑफ एंगल्स, दिस इज कॉल्ड आर्म्स. दीज आर आर्म्स और साइड. तो OA and OB are the side or arms of the angle. And this angle is called interior angle. इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ जो बन रहा है एंगल वो इंटीरियर एंगल होगा, और जो इसके बाहर बन रहा है ये वाला एंगल जो क्या होगा, वो एक्सटीरियर एंगल होगा. एक्सटीरियर. तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है और ये आपका एक्यूट एंगल है. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी आपका एंगल अगर सर्कल में पूरा बन जाए तो ये 360 इन मेजर. इफ दिस एंगल इज 50 डिग्री, दिस विल बी 310 डिग्री. You will subtract this 50 from this 360, then we get interior or exterior angle.
तो दिस इज ऑल अबाउट द lines and angles. I will see you in next video. Till then, take care. Have a nice day.